अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आगे हो क्या 8th क्लास से 9th क्लास में? तो कैसा लग रहा है? मुझे पता है आप सबकी मेरे प्रॉब्लम ये है, हार्ड क्लास होगी, अब तो सिलेबस चेंज, बोर्ड के पेपर होंगे, सिलेबस कैसे कवर करेंगे, सप्ली के कैसे बचे, ऑनलाइन स्टडी इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं टाइम मैनेजर, टाइम टेबल, मिस्टेक्स क्या करते हैं, टिप्स, सब कुछ मिलेगा। पहले तो आप लोगों जल्दी से लाइक कर दें। पंजाब बोर्ड 9th क्लास 2025-26 फुल गाइडेंस जो न्यू सिलेबस बेस्ड मैंने आपके लिए बनाई है, आपने फॉलो करनी है और आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी जो मैंने कहा है। हार्ड क्लास होगी? नहीं। क्या 9th अब डिफिकल्ट है? नहीं भाई, रियलिटी है भाई कि 9th क्लास थोड़ी टफ होती है क्योंकि कंसेप्चुअल रहते हैं, इसके अंदर कंसेप्चुअल ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड, सबसे बड़ी बात कि आपको बोर्ड के पेपर होने हैं और आपको कोई बूटी शूटी नहीं चलनी, और अब नया सिलेबस भी आ गया है। और बहुत गुड न्यूज आपके लिए है कि अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करते हैं और कुछ चीजें करते हैं जिससे आप को ये हार्ड क्लास नहीं लगेगी, आपके इंशाल्लाह 95 प्लस मार्क्स आएंगे। हर सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज डिवाइड करो, टिपिकल सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स को डेली टच लो, फर्स्ट मंथ से फ्लो में आओ। अब तो सिलेबस चेंज हो गया, क्या क्या नया है? न्यू सिलेबस, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंटर्नशिप सब अपडेट हो चुके हैं। नेशनल सर्कुलम 2023 के अकॉर्डिंग बना है। कंसेप्ट और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज्यादा फोकस करें। सोल्यूशन, यूज ओनली पंजाब बोर्ड की 2025 एडिशन, हर सब्जेक्ट की समरी प्लस एमसीक्यू प्लस शॉर्ट क्वेश्चन बनाओ, उसे करने की कोशिश करो। अवॉइड पुरानी गाइड बुक्स और कंटेंट, और पुरानी किताबों को नहीं याद करना, जो नहीं आई है उनकी गाइड्स लो, उसके समरी पे ज्यादा फोकस करो। एमसीक्यू खास तौर के ऊपर, जो सब हर बुक की समरी है ना, उससे बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहले से ओल्ड बुक वो नहीं लेनी, वो वाला काम नहीं। बोर्ड के पेपर होंगे, फॉर्मूला कैसा है? फैक्ट, 9th के एग्जाम स्कूल कंडक्ट करता है कि आपको, आपका कहीं और स्कूल है तो आपको किसी और स्कूल में डालेंगे, बट पेपर पैटर्न वही है। पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिल रहा है, फिर सब्जेक्टिव पेपर, प्रॉपर एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग आते हैं बस। हर चैप्टर के बाद सैंपल पेपर सोल्व करो, एक कोई अपना टेस्ट बनाओ, उसे सोल्व करो हर चैप्टर के बाद। फर्स्ट टर्म से ही पास्ट पेपर पैटर्न पे प्रैक्टिस करो। पहले टर्म जब स्कूल में होगा तो उसी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, इससे आपको उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेपर स्ट्रक्चर, सेक्शन टाइप मार्क्स, सेक्शन ए में पहले आपको सेक्शन ए मिलेगा, उसके अंदर 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन 30 नंबर के, फिर लॉन्ग क्वेश्चन ए बी के पैटर्न में आते हैं 18 नंबर के। आपको उम्मीद है कि पेपर स्ट्रक्चर की समझ लगी होगी, बहुत इजी सा होता है। और आप आगे सिलेबस कैसे कवर करें, स्टडी स्ट्रेटजी कवर करो। यार इतना सिलेबस है, कैसे पूरा होगा? क्यों नहीं पूरा होगा? आपके पास पूरा साल पड़ा हुआ है। सोल्यूशन मेक रेडी डेवलप 90 दिन का प्लान बनाए, तो आपको ये गर्मी की छुट्टी होगी, इसे ज़ाया ना करें। डेली 2 चैप्टर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड। फिजिक्स की जो थ्योरी वाले सवाल है, आप एक चैप्टर नहीं कर सकते तो रोज एक टॉपिक पढ़े, इससे आपको आहिस्ता आहिस्ता सारा सिलेबस हो जाएगा। आप टाइमर मेथड लगाएं, 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट। आपने इसको ज़ाया नहीं करना, आपने ये नहीं समझना कि आप कर लेंगे, कल कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, आपका टाइम वेस्ट हो जाना है। जब आना है ना पेपर, इस बार तो हमें पता भी नहीं होना कि किस क्या पढ़े और क्या नहीं। आप पूरी पूरी किताब पढ़, नहीं तो बच्चों फेल हो जाओगे। अगर आप फेल हो गए तो फिर आपका बहुत मुश्किल हो जाना है। मंडे, आप एग्जाम्पल के तौर पे मंडे को फिजिक्स पढ़ ले, उर्दू लेसन, ट्यूजडे को, जब आपको छुट्टियां हैं, छुट्टियों के दिन वो अपनी मर्जी से बना सकते हैं। सप्ली से कैसे बचे? टाइम वेस्ट नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए रट्टा लगाना विदाउट अंडरस्टैंडिंग, रट्टा नहीं लगाना। आपको मिसाल के तौर पे आपके पास डिफाइन है, मिसाल के तौर पे पास कि आई हैव 2 बुक्स, आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ना आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 2, नहीं कहना है कि मेरे पास एक बुक है या 2 किताबें हैं, मेरे को 2 किताबें। आपने पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश मिक्स करके बस आपने उसको समझना है क्या कर रहे हैं। लिखो, अपने वर्ड्स में लिखो, आपको ऐसे नहीं याद होता, आप लिख लिख के याद करो। एमसीक्यूज क्विज हर 3 दिन में हर बुक के एमसीक्यूज करने हैं। प्रो टिप, जस्ट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए उसकी ज़रूर ज़्यादा टाइम दो। ऑनलाइन स्टडी यूज़ और आप अगर करना चाहते हैं तो नहीं, तो आपके लिए बेस्ट मेथड है फिजिक्स वाला इल्म दुनिया टेक। आप में ऐसे भी कोई ऑनलाइन टेक्स्ट बुक, कंबाइंड टेक्स्ट बुक,
आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप वैसे स्टडी करें, ऑनलाइन पे इतना ना दें। टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल बिना प्लान के सब वेस्ट हो जाता है। सैम्पल टाइम टेबल, मैं आपको मिसाल के तौर पर टाइम टेबल होता है 6 बजे फिर उठो, खाना वाना खाओ, 6:30 से 7 ही मैथ पढ़ लो, अगर मैथ के स्टूडेंट हो साइंस पढ़ लो, स्कूल टाइम है, अगर छुट्टियां हैं तो आप तो अपनी मर्जी, बस एक टाइम टेबल बनाओ, एक गोल सेट करो कि मुझे इतना करना है, इतना नहीं। होमवर्क प्लस रिकैप, 8 बजे से 9 बजे MCQs करने हैं, यूट्यूब लेक्चर लेना है, और 9 से 7 हमें 7 घंटे की रोज नींद लेनी है। गोल्डन रूल, पढ़ो भी सो भी, बैलेंस जरूर है। दिन में 7 घंटे पढ़ो, 7 घंटे सो दो, और 7 घंटे बच जाते हैं, उसमें जो करना करी जाओ, आपके पास बहुत टाइम होता है। मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, डोंट हर चीज लास्ट मिनट पे छोड़ना, सिर्फ गाइड बुक से डिपेंड रहना, नोट्स नहीं बनाना, टेस्ट को लाइटली, रट्टा विदाउट समझ, ये काम नहीं करना। अपने चीजें आखिरी मंथ पे नहीं छोड़नी, ये बहुत हार्ड किताबें हैं, हमने तो पढ़ ली, आपको आखिरी महीने पे नहीं छोड़ना। जितना जल्दी हो सके सिलेबस करो, गाइड से ना करो, बुक से पढ़ो, नोट्स बनाओ, और टेस्ट जरूर दिया करो, रिवीजन करो, रोज दो हार सेल्फ स्टडी सेल्फ, और कोई अपनी हैबिट बनाओ, कोई सुबह को जॉगिंग करो, ऐसा करो। फाइनल टिप फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स, हर वीक एक टेस्ट दो, आप टेस्ट दो, देखो आपकी कौन सी किताब कमजोर है, फिर उसे सेल्फ स्टडी वाले टाइम में पढ़ो, और अपने आप फ्रेंड्स के साथ पढ़ सकते हो। अब कभी कभी आप इधर उधर फिर लें, चैट जीपीटी। इन समरी, क्लास टफ, स्टार्ट क्लियरली, स्मार्ट स्टडी, न्यू सिलेबस, ये आप सब कुछ छोड़ दें। आप हमने बहुत रिवीजन पे करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।